सोमानी, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मिलना तो चाहता था ऑफिस में, पर आप मुझे टाल रही थी। आप जानती हैं ना कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास कोलैबोरेशन के लिए, तुम आई थी। तुम्हें हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी थी। उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे बीच कि जो भी नफा नुकसान होगा हम बांट लेंगे। मैंने भी नुकसान सहा है, उसमें तुम्हारी कंपनी का दिवाला निकला, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपने मेरी कंपनी को टेक ओवर किया है। इतना लालच अच्छा नहीं है उत्तरा जी। लालच अमीरों का गहना है सोमानी। अब क्या करूं मैं, मुझे तो आदत है। कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, चील की तरह नजर रखती हूं मैं उन पर। अब तुमसे गलती हो गई तो भुगतो। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलो निकलो, इस घर में वही लोग आते हैं जिन्हें मैं बुलाती हूँ। तुम जैसे अरे गहरे दिवाला निकले हुए गरीब लोग नहीं। जाओ। अच्छा नहीं किया उत्तरा, अच्छा नहीं किया, नहीं अच्छा किया। औरतों पे हाथ उठाने वाला बुज़दिल होता है मिसेस सोमानी, और मेरी मां पे हाथ उठाने वाला बुज़दिल नहीं, बेवकूफ होता है। वो तो अच्छा हुआ मैं कि टाइम पे आ गया। अगर ये वास आपसे छूट जाता ना, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी कर उठते। मैं अपनी मां पे उंगली उठते हुए नहीं देख सकता, तो ये वास तो बहुत दूर की बात है। जाइए यहां से। मेरी मॉम का दिल बहुत बड़ा है, वो कोई ना कोई बहाना निकालकर आपको माफ कर देंगी। आपको पता नहीं है मिस्टर सुयश, आपकी माँ ने मेरे साथ क्या किया है। मेरी माँ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मेरी माँ की बेइज्जती करने का हक इस दुनिया में किसी को नहीं है। अब अच्छा हुआ कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना आए 2 पैरों पे थे और जाएंगे 4 कंधों पे। निकलिए यहाँ से। मॉम, आप ठीक है? जिसका बेटा तुम्हारे जैसा हो, उसे क्या तकलीफ हो सकती है? अरे सासू माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आपके हाथ में क्या है? डायरी। जब मैं अनाथ आश्रम में थी ना, तो बच्चों को कहानियां और गीत सुनाया करती थी। तब मुझे हमेशा ये ख्याल आता था कि ये कहानियां और गीत मैं अपने बेटे को नहीं सुना पा रही हूँ। तब मैं उन कहानियों और गीतों को ना इस डायरी में लिख लिया करती थी। ये सोचती थी कि शायद जिस दिन भी अपने बेटे से मिलूंगी ना, ये डायरी उसे दे दूंगी। इस उम्मीद में 25 साल बीत गए। जानती हो फाल्गुनी, इस डायरी में जो पहला गीत है ना, वो मैं सुयश को तब सुनाती थी जब वो 8-9 महीने का था, और गीत सुनकर वो खिलखिलाकर हंस दिया करता था। तुम क्या ये डायरी सुयश को दे दोगी? इसे तो आपको खुद देना चाहिए उन्हें। फाल्गुनी, आज हम एक छत के नीचे जरूर रह रहे हैं, पर मैं सुयश के लिए एक मेहमान हूँ, एक अजनबी। इसे ना तुम ही उसे दे देना। एक घना जंगल था जिसमें सारे पशु पक्षी एक साथ मिलजुल के रहते थे। गायत्री जी, आपको क्या लगता है, ये बच्चों की कहानियां मेरा बेटा सुयश पढ़ेगा?
वो छोटा बच्चा नहीं है, 25 साल का नौजवान बिजनेसमैन है। उसके पास ये सब करने के लिए समय नहीं है। सासू माँ, बीच में मत बोलो। क्या है ना गायत्री जी, मेरा बेटा वो कुछ नहीं करता जो मुझे पसंद नहीं। वो सिर्फ मुझे प्यार और सम्मान ही नहीं करता, मेरी पूजा करता है। कल आपने देखा नहीं सोमानी के सामने उसने क्या कहा, और वो तो कुछ भी नहीं था। पता है, एक दिन मेरे पैरों को कीचड़ ना लगे इसलिए मेरे बेटे ने मेरे पैरों के नीचे अपनी हथेली रख दी थी। सुयश, ये क्या कर रहे हो बेटा? उत्तरा देवी का उठाया हुआ कदम कभी पीछे नहीं जा सकता माँ। आगे बढ़िए। उत्तरा देवी जी, माना कि आप सुयश की माँ हैं, लेकिन आपने उसे अपना गुलाम नहीं बनाया है। अगर उसे कोई गिफ्ट देना चाहता है तो आप मना क्यों कर रही हैं? अब तुम इस बात में भी अपनी टांग अड़ाओगी? एक बार मैंने कह दिया ना कि ये डायरी सुयश के पास नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। ये अच्छा नहीं किया आपने, चुनौती दे दी मुझे कि ये नहीं करना है। आपके साथ रह रह के ना सासू माँ, मैं बहुत जिद्दी हो गई हूँ। जिस काम को आप मुझे करने से रोकती हैं, वही काम करने का मन करता है। ये डायरी तो आप खुद अपने हाथों से सुयश को देंगी। तुम्हें पता है, ये डायरी मैं जलाने वाली थी, लेकिन अब नहीं जलाऊंगी। अब मैं इस डायरी को अपने पास संभाल के रखूंगी। देखते हैं ये डायरी मेरे हाथों से सुयश के हाथों तक कैसे पहुंचती है। जीजी माँ रुकिए। बिट्टू, क्या कर रही है? गिर जाएगी। ध्यान नहीं रखती तू अपना? मैं अपना ध्यान रखूंगी जीजी माँ। ऑफिस में आपका प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है ना, तो आपको गुड लक विश करना है। थैंक यू। अरे पहले बोलने तो दो। Buena suerte para el nuevo proyecto। ये क्या है? स्पेनिश में गुड लक विश कर रही हूँ आपके नए प्रोजेक्ट के लिए। Buena suerte para el nuevo proyecto। nuevo proyecto। हाँ। थैंक यू बिट्टू। अच्छा सुनो, एक और एडवाइस देनी थी। वो आप ऑफिस जा रहे हो ना, तो ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करके काम करना। वो कहीं आप ड्राइवर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे ना चले जाओ। बदमाश। बाय जीजी माँ। बाय। तेजा जी, हमें इन्हें 3 बार रंग करना चाहिए, इससे इनका रंग और निखर कर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पहले 3 तार की काट पे थ्रेडिंग करेंगे, उसके बाद 30 मीटर बुनेंगे। इससे ओवरऑल प्रोजेक्ट को बहुत फायदा होगा। उसके बाद
रावत इंडस्ट्रीज में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसी प्रेजेंटेशन खुले मैदान में दी जा रही है, वो भी ऐसी कंपनी को जिसने आज तक इंडियन कंपनी को कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है ये सक्सेसफुल होगा? हाँ, क्योंकि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बताया था यूरोपियन कंपनी को जमीन से जुड़ी चीजें पसंद है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। मैडम जी प्लीज। अच्छी खासी एसी कॉन्फ्रेंस रूम छोड़ के ये कहा गांव में प्रेजेंटेशन कर रही है लड़की, समझ में नहीं आ रहा। A young peacock spreads its feathers wide. अब नई नई जिम्मेदारी मिली है, नए मोर की तरह ये भी जरूरत से ज्यादा अपने पंख फैला रही है। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मॉम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ पे आए। कैसे नहीं आती, आखिर मैं तुम्हारी लकी चार्म जो हूँ। मैडम जी आ गए। ये फाल्गुनी विदेशियों को प्रेजेंटेशन कैसे देगी? इंग्लिश तो आती नहीं इसे। हाँ, बड़ी बहू को अंग्रेजी ना आवे, लेकिन हर वक्त मैडम जी को चौंका देवी, पता नहीं कौन सा झटका दे देगी। हेलो। हाय, वेलकम। ये मेरे पार्टनर हैं, लेकिन ये इंग्लिश नहीं समझते, ये सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं। ये जो कुछ भी कहेंगे मैं इसको आपके लिए ट्रांसलेट करूंगा। Buenas suerte para el nuevo proyecto. अरे वाह, अरे भाई आपने प्रोजेक्ट का गुड लक स्पेनिश में दे दिया। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट हमारी देश की धरती से जुड़ा हुआ है। ये समझ लीजिए कि इसमें हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है, हमारी प्रकृति के रंग हैं इसमें। आइए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रावत इंडस्ट्रीज को ही मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस रावत, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। आप पति पत्नी की टीम वाकई में बहुत बढ़िया है। हम इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनवा लेते हैं। प्रोजेक्ट आपका हुआ। Congratulations. आपको भी। तुमने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। मैं तो बस आपके साथ थी। कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू मॉम, आपको भी मुबारक हो फाल्गुनी। थैंक यू सासू माँ। अगर आप मुझे और सुयश को एक टीम में नहीं रखते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक साथ इतनी अच्छी टीम साबित हो सकते। बेटा, ये उत्तरा देवी रावत की नजर है। इंसान की खूबियों को वैसे ही पहचान लेती है जैसे एक जौहरी हीरे को। अब मैंने जैसे कहा था,
हम सब घर वाले मिलके एक अच्छी सी पार्टी करेंगे। शोम जी प्रेस वालों को बुला लो। जी मैडम जी। मॉम प्लीज। नो इंटरव्यू प्लीज। सुयश, ये जमाना मीडिया का है, लोग छोटी छोटी बातों के लिए प्रेस रिलीज करते हैं। तुम दोनों ने तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। पार्टी होगी, प्रेस वाले आएंगे और इंटरव्यू भी होगा। ओके। Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Suyash Rawat and Mrs. Falguni Rawat. ये एक ऐसी टीम है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। नामुमकिन शब्द तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तालियां! बहुत खुश हो रही हो ना फाल्गुनी, ये प्रोजेक्ट पाके? अब तुम मेरा असली वार देखोगी।